जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर 3rd ईयर का। जी हाँ, ये एक अलग से विषय है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग गांधी अध्ययन। इसमें एक चैप्टर है, एक यूनिट है जिसका नाम है वुमेन्स क्वेश्चंस, महिलाओं का प्रश्न। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हम 3 या 4 यूनिट पे और इस गांधी अध्ययन के ऊपर वीडियो लेके आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं गांधी जी के विचार, व्यूज ऑफ गांधी। तो यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि महिलाओं का प्रश्न क्या है। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि महिलाओं की जो समस्या है ना, उन सभी बातों को यहाँ पे उतारने की कोशिश की गई है। हाँ जी, अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को पॉइंटों में करने की कोशिश करते हैं। जैसे गांधी जी का मानना था और वैसे भी अन्य जो राजनीतिज्ञ हैं उनका भी मानना है, 4-5 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होती है आर्थिक कारण, एक होता है राजनीतिक कारण, एक होता है धार्मिक कारण, एक होता है सामाजिक कारण, एक होता है सांस्कृतिक कारण, एक होता है शिक्षित कारण। वैसे तो आपके ये 4 ही होता है, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक। परंतु कल्चर को हम धार्मिक और सामाजिक में भी ऐड कर सकते हैं। आर्थिक को हम बोलते हैं फाइनेंशियली जो उसके मतलब फैक्टर होते हैं, राजनीतिक को हम बोलते हैं पॉलिटिकल फैक्टर, धार्मिक को हम बोलते हैं रिलीजियन फैक्टर, और सामाजिक को हम बोलते हैं सोशल जो कल्चर होता है, सोशल फैक्टर, कल्चर फैक्टर, और शिक्षित को हम बोलते हैं एजुकेटेड या एजुकेशन का फैक्टर। तो इसमें हमें क्या बताना है, अगर हम आर्थिक या फाइनेंशियल फैक्टर की बात करते हैं, भाई औरतों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति पुराने समय में खराब क्यों थी? क्योंकि उनके पास आर्थिक रूप से कोई कार्य नहीं होता था। उस टाइम पुरुष प्रधान समाज था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, कार्य करने का अधिकार नहीं था। समाज उनसे यही अपेक्षा करता था कि भाई एक जो स्त्री होती है वो घर का कामकाज करे, पति की सेवा करे और बच्चे पैदा करती रहे। इसके अलावा उसको कोई इतना ज़्यादा अधिकार या उतना ज़्यादा और कोई काम नहीं होता था उस टाइम पे, आज़ादी से पहले। आज हम बात करते हैं आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण को आप अपने पॉइंटों में भी उतार सकते हो कि भाई उस टाइम पे जो महिलाएं थी उनके पास रोजगार का अभाव था, रोजगार नहीं था। भाई रोजगार तो तब होगा ना जब महिलाएं शिक्षित होएगी या उनको समान समझा जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ राजनीतिक कारण में हम ये कह सकते हैं कि भाई आज़ादी से पहले और स्त्रियों को क्या, पुरुषों को भी राजनीतिक अधिकार नहीं उपलब्ध थे। परंतु कुछ ऐसी स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ राजनीतिक में भाग लेने की कोशिश करती थी और भाग भी लेती थी। उस टाइम पे क्या था, जब आर्थिक अधिकार ही नहीं थे तो राजनीतिक अधिकार की तो बात ही क्या होगी फिर। उस टाइम पे क्या था कि राजनीतिक अधिकार ना के बराबर थे, क्योंकि समाज में जो भी डिसीजन लिया जाता था वो आदमी को, पुरुष को केंद्र में रख के लिया जाता था। इसी के साथ साथ है धार्मिक कारणों में हम कह सकते हैं कि भाई जो भारत में पुराने समय में जो रीति रिवाज हैं, जो पुरानी कृतियाँ हैं, उनके बारे में भी हम कह सकते हैं। जैसे एक से अधिक विवाह करना, बहुपत्नी विवाह भी समाज में प्रचलित था। इसी के साथ साथ है सामाजिक कारण। समाज में औरतों की कंडीशन, वुमेन्स की जो कंडीशन थी आज़ादी से पहले काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि जब वुमेन्स एजुकेटेड ही नहीं होएगी, उनके कोई राइट ही नहीं होगा, तो वो अपनी बात किस प्रकार से कह पाएगी। इसके साथ साथ है कल्चर। हाँ, कल्चर काफ़ी अहम भूमिका अदा करता है। जैसे छोटी उम्र में ही शादी हो जाना, बाल विवाह हो जाना, भ्रूण हत्या कर देना या शिशु हत्या कर देना। इसके साथ साथ है सती प्रथा कर देना, पर्दा प्रथा, बहुत सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। इसके बाद है एजुकेशन, शिक्षा का तो क्या ही कहने उस टाइम। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ पे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो में कुछ ज़्यादा खास बिल्कुल नहीं है, ये आपकी समझ और आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप अपना आंसर कैसे पेश करना चाहते हो। बहुत आसान शब्द हैं, ये तो आप सभी को आते हैं। जैसे स्वतंत्रता के पहले भारत में जो वुमेन्स से संबंधित जो प्रश्न थे वो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सारे ही प्रश्न थे। आप चाहो तो आप अपने शब्दों में काफ़ी आसानी से कर सकते हो। स्वतंत्रता से पहले भी भारत में कुछ ऐसे समाज सुधारक आए जिन्होंने औरतों को समाज में उनका हक दिलाने की कोशिश करी। जैसे राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से सती प्रथा और स्त्री शिक्षा का अधिकार पे फोकस किया था। ऐसा नहीं है सिर्फ गांधी जी ने ही वुमेन्स की समस्याओं को समझा। समाज में बहुत ऐसे सुधारक आए जिन्होंने इनकी वुमेन्स की जो समस्या थी उन पे सुधारने का कार्य किया। जैसे राजा राम मोहन राय हैं। ऐसे आर्य समाज की स्थापना जब हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। उनका भी ये था कि भी औरतों को, वुमेन्स को शिक्षित किया जाना चाहिए। ही शी को समानता, एक समान समझना चाहिए। इसी के प्रकार से कुछ ऐसे समाज सुधारक भी आए जिन्होंने विधवा विवाह का जोर शोर से आवाज़ उठाई कि भाई विधवाओं का विवाह भी कराया जाना वो चाहिए। इसी के साथ साथ है, बस ये थोड़ा सा छोटी सी वीडियो है। गांधी जी स्त्रियों के अधिकार के बारे में क्या कहते हैं। मेन आपके यहाँ पे इतने सारे पॉइंट है, आपके 10, 15, 18 पॉइंट भी आपके हो सकते हैं। आपको सिर्फ ये पॉइंट समझना है और अपने ही शब्दों में इसका आंसर आपको खुद करना है। गांधी जी ने स्त्रियों के बारे में कुछ बताया कि जब तक स्त्रियों को अधिकार नहीं दिए जाएंगे, जब तक स्त्रियों का विकास नहीं हो पाएगा। उनका मानना था, गांधी जी का मानना था कि भाई कानूनी अधिकार स्त्रियों के लिए सबसे अधिक है। जब तक कानूनी रूप से स्त्रियों को एक समान नहीं समझा जाएगा, तब तक स्त्री समाज में विकास नहीं कर सकती, समाज का विकास नहीं हो सकता, समाज का कल्याण नहीं हो सकता। भाई स्त्री भी तो इस समाज का एक अंग है। इसी प्रकार से गांधी जी का मानना है कि अगर समान कानून नहीं है तो समान व्यवहार भी नहीं होगा। भाई जब तक स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक स्त्रियों के साथ एक समान व्यवहार भी नहीं किया जा सकता। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपके घर में भाई और बहन हैं, आपने ये देखा होगा कि आपके भाई के पास ज़्यादा अधिकार हैं बाहर घूमने के, बाहर आने जाने की, लेकिन आपके पास नहीं है। चाहे आपकी एज आपके भाई से बड़ी ही क्यों ना हो। सपोज करो अगर आपका भाई रात को 1 बजे 2 बजे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी से आता है तो फैमिली उसको इतना कुछ नहीं बोलेगी। पर अगर आप स्त्री हो के 12-1 बजे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी से आते हो तो शायद फैमिली आपको कुछ सुनाएगी कि भाई अब तक कहाँ थी, आई क्यों नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, एक समान व्यवहार करना चाहिए। हालांकि भारतीय संविधान ने स्त्री और पुरुष को एक समान अधिकार दिए हुए हैं, परंतु ये समाज की सोच के ऊपर भी निर्भर करता है। जब तक समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इक्वल है, तब तक कभी भी ये चीज़ें समाप्त नहीं हो सकती। इसके अगला पॉइंट है स्त्री शिक्षा। गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट था, स्त्रियों को एजुकेशन देना चाहिए। लेकिन एजुकेशन वो कौन सा, नॉर्मल एजुकेशन तो होना ही चाहिए, साथ के साथ उनको एक ऐसा एजुकेशन देना चाहिए जिससे स्त्री खुद अपना जीविका हासिल कर सके या जिससे स्त्री खुद अपना व्यवसाय कर सके। जैसे उनको सिलाई सिखाए, कढ़ाई सिखाए, बुनाई सिखाए, है ना। तो ऐसे कार्य, हाथ के हुनर उनको सिखाया जाना चाहिए कि जिससे वो अपना खुद घर का खर्चा चला सके। किसी भी स्त्री को, महिलाओं को पुरुष के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मानना है अगर स्त्री शिक्षित है तभी वो अपना कुछ ना कुछ रोजगार
खुद जनरेट कर सकती है। इसके साथ साथ है, अगर स्त्री शिक्षित होती है तो स्त्री शक्ति का ज्ञान भी उन्हें हो जाएगा। अगर एक स्त्री शिक्षित होती है, स्वयं रोजगार जनरेट करती है, तो उसको अपनी शक्ति का ज्ञान होगा। जब उसको अपनी शक्ति का ज्ञान होगा तो वो अपने अधिकारों की मांग कर सकती है, वो अपने अधिकारों के लिए समाज में खड़ी हो सकती है कि भाई हमें भी अधिकार दो, हम भी इस समाज के अंग हैं। इसी के साथ साथ गांधी जी का मानना था कि स्त्रियों के अधिकार के लिए जब तक स्त्रियां राजनीतिक में भाग नहीं लेती तब तक उन्हें अधिकार नहीं दिए जा सकते। इसलिए प्रत्येक स्त्री को ये चाहिए कि अपनी अपनी राजनीतिक में उनको भाग लेना चाहिए। इसी के साथ साथ है, अगला पॉइंट है, गांधी जी ने ये बोला है कि अगर स्त्री शिक्षित होएगी तो स्त्री सती प्रथा का विरोध करेगी, समाज में जो पुरानी कृतियां थी उनका विरोध करेगी। आपको पता है सती प्रथा क्या होती है? जब किसी महिला के कोई उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो वो महिला भी अपने हस्बैंड के साथ सती हो जाती है। इसके साथ साथ है शिशु हत्या। बाल उम्र में ही बच्चों की शिशु हत्या कर दी जाती थी, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे थे जो कि उस टाइम पे मतलब शिशु को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए इसी के साथ साथ बहुपत्नी विवाह। भाई अगर स्त्री शिक्षित होएगी तो सती प्रथा का अंत होगा, शिशु हत्या का अंत होगा, बहुपत्नी विवाह का भी अंत होगा। ये सारी उस समय, पुराने समय में ये सारी सांस्कृतिक और धार्मिक विचारधाराएं थी जो कि समाज में धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। इसमें गांधी जी का भी योगदान है और अन्य समाज शास्त्रियों का और अन्य जो समाज के सुधारक थे उनका भी योगदान है। इसके साथ साथ है पर्दा प्रथा। गांधी जी का ये मानना था जो पर्दा प्रथा पुराने समय से चली आ रही है, जरूरी नहीं है जो कि प्राचीन समय से जो प्रथा चली आ रही है वो अच्छी ही है। गांधी जी का मानना था कि इसी प्रकार से पाप भी पुराने समय से चला आ रहा है। क्या पाप अच्छा है? बिल्कुल नहीं। तो गांधी जी का मानना है कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं कि भाई जो पर्दा कर लेती है, परंतु मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एक वुमेन है, उसने पर्दा किया हुआ है अपने सीनियर से या फिर जो उनके मतलब जेठ जी होते हैं, पर पर्दे करने के बावजूद भी वो अपने बड़ों का आदर सम्मान नहीं कर रही। गांधी जी का मानना है ये पर्दा प्रथा जो होती है ये भावनात्मक होती है, ना कि इसको शो ऑफ किया जाए कि हाँ भाई पर्दा उन्होंने करा है तो वो मीन्स संस्कारी ही होगी। तो गांधी जी का मानना है कि बाल विवाह का उन्होंने विरोध करा है, जिसपे मैंने रोंग का निशान है, इट मीन्स उनको समाप्त करने की कोशिश की गई है, और जिसपे राइट का निशान है इसका अर्थ है कि उनका विकास करने की कोशिश की गई है। गांधी जी का मानना था कि जब तक दहेज प्रथा तब तक समाज में रहेगी तब तक स्त्रियों का विकास नहीं हो सकता। भाई एक तो बाप अपनी बिटिया को दूसरे परिवार को सौंपता है, साथ ही साथ में उनको दहेज भी प्रदान करता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ है? कन्या भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, तो इट मीन्स क्या है, सामने वाला फिर थोड़ा अपने आप को ऊंचा सम्मानित मतलब फील करता है कि भाई ठीक है, मीन्स अगर कन्या आ रही है तो पैसा भी आएगा। तो मेरा मानना है कि भाई मेरा तो क्या, ये सबका ही विचार है कि ये प्रथा तो बिल्कुल बंद हो जानी ही चाहिए। अगर लड़की शिक्षित होएगी तो दहेज देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लड़की शिक्षित भी नहीं है तब भी दहेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लालची लोग हैं, इनका जितना मुंह भर दिया जाए उतना कम है। ये कल परसों आने वाले दिनों में और ज़्यादा अपनी ख्वाहिशें, अपनी डिमांड फिर से उत्पन्न कर देंगे। इसके साथ साथ पर्दा प्रथा को बंद करने की कोशिश की गई। अन्य हैं वैश्या और देवदासियां, जो कि समाज में जब स्त्रियों के पास रोजगार ही नहीं था उस टाइम पे पुरुष अपने मतलब स्त्रियों को अपने पैरों की जूती समझते थे, क्योंकि कुछ सामाजिक संरचनाएं ऐसे थी। तो स्त्रियों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती थी, अपने कर्तव्यों की जानकारी नहीं होती थी। सबसे पहला पॉइंट था कि वो शिक्षित ही नहीं होती थी, तो पुरुष अपनी इच्छा से उनको जैसे मर्जी यूज कर सकते थे। तो आज के टाइम में क्या है कि विधवाओं का विवाह, जी हाँ,
गांधी जी ने ये आग्रह करा कि भाई अगर समाज में स्त्रियों को अधिकार दिलाने हैं तो विधवाओं का भी विवाह किया जाना चाहिए। आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कल की तारीख, जो कि कल थी 6 दिसंबर को भारत में पहली बार विधवा का विवाह आयोजित किया गया था। जी हाँ, हमारी एक शॉर्ट सुबह 8 बजे आती है चैनल के ऊपर, जिसमें हम इतिहास के झरोके में से उस दिन का हर एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखना चाहें, सुनना चाहें तो आप देख सकते हैं। वो 1 मिनट की शॉर्ट होती है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सुनने को देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ है स्त्री शिक्षा। भाई गांधी जी का मानना है कि शुरू से ही जब एक कन्या पैदा होती है तो शुरू में वो अपने पिता के ऊपर आश्रित होती है, उसके बाद थोड़ी बड़ी होती है तो अपने भाई के ऊपर आश्रित होती है, उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने हस्बैंड के ऊपर आश्रित होती है, फिर वो अपने बच्चों के ऊपर आश्रित हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि जब कन्या पैदा होती है और जब वो एक्सपायर होती है वो एक पुरुष के ऊपर ही आश्रित है। तो गांधी जी का ये मानना है कि ये सब चीज़ें को हटाना है, ये तभी हट पाएगी जब स्त्री शिक्षा दी जाए। अगर कन्या को शिक्षा दी जाती है तो स्त्रियों का विकास होगा, उनकी मानसिक स्थिति का विकास होगा, उनकी शारीरिक स्थिति का भी विकास होगा, उनका समाज में कल्याण भी होगा, सामाजिक कल्याण में भी विकास होगा। इसके साथ साथ है शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा और सबसे मेन पॉइंट है आर्थिक विकास होगा। स्त्रियों का आर्थिक विकास होगा। अब अगर वो शिक्षित हैं तो वो अपना कोई रोजगार कर सकती है, जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है और भी जो उस टाइम पे मतलब कार्य होते थे। पर आज के टाइम में पुरुषों से अधिक आगे स्त्रियां हैं। आज के टाइम में इंडियन नेवी में भी स्त्रियां ने मतलब स्त्रियों को लाया जा रहा है और एयरफोर्स में भी स्त्रियों को लाया जा रहा है और पुलिस सेक्टर में भी स्त्रियों को लाया जा रहा है, पंचायती सेक्टर में भी, एमपी में, एमएलए में, निगम पार्षद में, यहाँ तक कि हर एक क्षेत्र में। इसीलिए कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब तक बेटी को पढ़ाओगे नहीं तब तक समाज का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा तो आपका और हमारा किसी का विकास नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है अगर आप एक बेटी को शिक्षित करते हो तो वो सिर्फ एक बेटी के शिक्षित तक सीमित नहीं रहता, वो बेटी 2 परिवारों को लाभ पहुंचाती है अपनी शिक्षा के माध्यम से। एक तो जिस परिवार में वो बेटी पैदा हुई है उसमें, दूसरा शादी के बाद जिस परिवार में वो जानी है उसमें, दोनों परिवारों को इससे लाभ होता है। एक अन्य पॉइंट है कि अगर बेटी शिक्षित होएगी तो शादी के बाद अपने आने वाली पीढ़ियों को भी वो शिक्षा जरूर देगी, आने वाली पीढ़ियों में भी वो शिक्षा का विकास करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगला आप किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।